अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। चलो जी, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमें प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़नी है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की प्रिपरेशन में सबसे जो पहली प्रिपरेशन है, नंबर वन, वो है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन से हमने क्या करनी है, डिहाइड्रोजनेशन करनी है। तो हमारे पास क्या है जी, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन मतलब इसमें जो हर डॉट है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। और इनके साथ, हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जो हैं वो लगी हुई हैं, दो दो हाइड्रोजन। तो हम इसको कह रहे हैं कि ये है जी डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि यहाँ से हाइड्रोजन्स निकलेंगी, और कितनी निकलेंगी, यहाँ पे हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकलेगी। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है जी, ये हो रहा है जी प्लाटिनियम की मौजूदगी में, या फिर प्लाडियम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। टेम्परेचर इसमें हमने तकरीबन 250 सेंटीग्रेड या 200 सेंटीग्रेड तकरीबन हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें से हर एक साइड से, मतलब जो हर एक हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये, इसी तरह यहाँ से ये, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, तो बनेगा क्या, 3H2 बनेगा। और साथ में जो हमें हासिल होगा वो बेंजीन हासिल होगी। यानी यहाँ पे हर जगह पर 3 पाई बॉन्ड होंगे और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन बनेगा। अब बेंजीन क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हम इसको एरोमेटाइजेशन कह सकते हैं। सो दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। ठीक है, मतलब वो तमाम रिएक्शन एरोमेटाइजेशन में शुमार होंगे जिनमें मतलब एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड हमें हासिल होता होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 2, फ्रॉम एसिटाइलिन। फ्रॉम एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन हम किसको कहते हैं जी, एसिटाइलिन कहते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि इथाइन जो है ना, उसको हम एसिटाइलिन का नाम देते हैं। तो एसिटाइलिन में हमारे पास है जी 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं जी ऑर्गेनो निकल इस्तेमाल करते हैं। साथ में 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल करते हुए हमें जो चीज़ हासिल होती है वो ये बेंजीन हासिल हो जाती है। असल में क्या होता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा। अच्छा, इसमें ये देखने की बात है कि यहाँ से एक एक बॉन्ड टूटता है। ये वाला जो है बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्योंकि दोनों कार्बन एक एक अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इस वजह से वो नए कार्बन इन दोनों के दरमियान में बना लेते हैं। तो पीछे रह जाते हैं, इधर रह गए 2 बॉन्ड, इधर 1, इधर 2, इधर 1, इधर 2, और इधर 1 रह जाएंगे, जिससे हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। मतलब इधर से ये स्ट्रक्चर, इधर से हमें बेंजीन हासिल होगी। ठीक हो गया जी। चलो भाई, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन, वो है फ्रॉम अल्केन। नंबर 3 प्रिपरेशन है, और ये है फ्रॉम अल्केन्स। ठीक है जी, फ्रॉम अल्केन्स। अब अल्केन्स में जो हम यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है हमारा, जो यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा वो मिक्सचर होगा, वो होगा CR2O7 प्लस Al2O3 प्लस SiO2, इसमें इस्तेमाल किया जाएगा SiO2। और इसमें हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे ये है CR2O3 है, आई थिंक CR2O3, हाँ CR2O3 है, Al2O3, SiO2 ये मिक्सचर है। और इसी के साथ साथ हम जो टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे वो 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो अल्केन लेना है जी, वो अल्केन कौन सा लेना है, हमने यहाँ पर जो अल्केन लेना है वो हम लेंगे
वो हम लेंगे जी हेक्सेन लेंगे, हम ले रहे हैं एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन के साथ हम काम कर रहे हैं। एन हेक्सेन को मैं ज़रा साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरह लिखूंगा, लेकिन वो साइक्लिक होगा नहीं, लेकिन लिखेंगे साइक्लिक की तरह। यानी हमारे पास है CH3 CH2 फिर CH2 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 और यहाँ पर CH3 हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी ये वाला जो कैटलिस्ट है वो हम इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर गिवन है, ये वाला और ये वाला जो टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाएगा। अब ज़रा गौर करें कि क्या होगा। ज़ाहिर बात है, इससे जो हमें हासिल चीज़ होगी वो तो हासिल तो बेंजीन ही होगी। ठीक है, और इसके साथ हमें 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी जो है वो हासिल होंगे, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इस सब में क्या ऐसा कारनामा होता है, वो ये है कि इस कार्बन से निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, बाकी हर एक एक कार्बन से कितने एवरेज एक एक हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा। मतलब इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन इससे निकलेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से। तो ओवरऑल जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं वो 2H2 है। अब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था, नॉन एरोमेटिक, इससे हमने क्या बना दिया, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस प्रोसेस को भी हम एरोमेटाइजेशन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो एसिटाइलिन से बेंजीन का बनना, ये भी एरोमेटाइजेशन कहलाया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, इससे हम एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन तो बना सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड। मसलन यहाँ पर हमने लिया था एन हेक्सेन, तो यहाँ पे एन हेक्सेन की बजाय अगर हम हैं एन पेंटेन ले लें, मतलब ये हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर CH2 है, फिर CH2 है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया जी CH3। ठीक हो गया। तो CH3 की वजह से, CH3 की वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, ज़ाहिर बात है हमारे पास क्या बनेगी, टॉलीन हमें हासिल होगी, टॉलीन, यानी ये टॉलीन बनेगी। अब यहाँ पे हुआ क्या वो देखते हैं। यहाँ पर हुआ कि इस कार्बन ने, ये कार्बन कोई हाइड्रोजन नहीं देगा, नो हाइड्रोजन। ये कितनी हाइड्रोजन देगा, ये जी एक हाइड्रोजन। बाकी सब के सब जो हैं ये वाला एक एक हाइड्रोजन, ये अकेला सिर्फ 2 हाइड्रोजन जो है वो लूज़ करेगा, जिससे हमारे पास जो टोटल मॉलिक्यूल हैं वो हासिल होंगे 4H2, सॉरी एक नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और बाकी सब एक करेंगे तो इसके नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट हासिल होगी वो 4H2 भी हासिल होंगे। और यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट और टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो एज सच ही इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। और आगे आगे हमारे पास जो है वो है प्रिपरेशन। ये जो हमने पढ़ी हैं ये इंडस्ट्रियल स्केल पर है, जो इससे आगे हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी लैब स्केल में है। तो प्रिपरेशन ऑफ, हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन लेबोरेटरी, यानी लैब के अंदर हमने बेंजीन को अब की बार प्रिपेयर करना। ठीक है, तो सबसे पहली प्रिपरेशन ये है कि हमने बेंजीन ली और बेंजीन के ऊपर हमारे पास है सोडियम बेंजोएट है हमारे पास। इसका रिएक्शन हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, किसकी मौजूदगी में, कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। तो इस सूरत में क्या होगा, ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पर होगा जी ये सारा हिस्सा यहाँ से निकल जाएगा, और इसके बदले में जो हमें प्रोडक्ट हासिल होनी है वो क्या होगी, वो होगी जी Na2CO3। ये बन गया, पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन और बेंजीन बनी। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन साथ जुड़ के हमें जो चीज़ हासिल होगी वो बेंजीन होगी। तो लैब स्केल में बड़ी आसानी से हम बेंजीन जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा ये कि हम फिनोल लें, फिनोल ले लिया, बिल्कुल ठीक। साथ में हमने क्या लिया, जिंक मेटल इस्तेमाल की। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को भगा ले जाएगा, जिससे जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या हासिल होगी, वो प्रोडक्ट हासिल होगी जी ZNO हासिल होगा। और उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन बेंजीन को चली जाएगी, जिससे हमारे पास फिर से वो बेंजीन हासिल हो गई। तो
तो ये सेकंड लेबोरेटरी मेथड था। इसके बाद जो थर्ड पे आते हैं, तीसरी बात वो है कि हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक SO3H। हम इसका रिएक्शन बहुत आसान है, पानी में इसको डाल देते हैं। तो पानी में जब डालेंगे ना, तो ज़रा मैं इसको ना लिख देता हूँ इस तरह करके, ठीक है, इसको लिखते हैं H और OH करके, ठीक हो गया। तो आप देखें कि यहाँ पर ये SO3 और ये OH ये यहाँ से निकलेंगे, और जिसके बदले में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, इसके बदले में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी जी H2SO4 ये बनेगा, और हाइड्रोजन बेंजीन के पास चली जाएगी, तो फिर से हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगी वो बेंजीन हासिल हो जाएगी। तो ये लेबॉर्ट्री स्केल में हम बड़े आसान तरीके से ये बना रहे हैं। जो लास्ट मेथड है, लास्ट मेथड, इसको हम कहते हैं कि ये है जी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है जी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ना बेंजीन बनाने के लिए तो नहीं इस्तेमाल होता, ये बेंजीन बनाने के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये बेंजीन का डेरिवेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इससे हम क्या चीज़ बनाते हैं, टॉलीन बनाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, टॉलीन वो चीज़ है जो कि बेंजीन का डेरिवेटिव भी है और साथ में ये हाइड्रोकार्बन भी है। टॉलीन डेरिवेटिव भी है और हाइड्रोकार्बन भी है। अब अगर इसकी बात करें कि बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो, तो अब आप देखें ये जो चीज़ है, जो आपको चीज़ ये नज़र आ रही है, ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन तो है, लेकिन ये डेरिवेटिव बेंजीन के साथ हाइड्रोकार्बन नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ चुका है। तो वुड्स रिएक्शन असल में ये अल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल करने किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिटिंग ने क्या किया, इसको बेंजीन के लिए इस्तेमाल किया ताकि बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स को लगाया जा सके। तो एथाइल बेंजीन बनाने के लिए उसने ये फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया। तो हमारे पास जो है वो ब्रोमो बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन। साथ में हमने क्या किया, CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड इस्तेमाल किया। 2 सोडियम एटम्स हैं हमारे पास, और हमने ईथर इस्तेमाल किया। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये Br, ठीक है, फिर ये Br और ये 2 सोडियम मिलकर क्या बना देंगे जी, ये बना देंगे 2NaBr, 2NaBr बन जाएगा। और यहाँ से बचा ये इथाइल ग्रुप बचा, यहाँ से बेंजीन का फिनाइल ग्रुप बचा। तो फिनाइल ग्रुप के साथ क्या लग जाएगा, CH2 और CH3 बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इथाइल बेंजीन। ठीक है जी, ये है आज तक का मतलब जो भी प्रिपरेशन है उस